तो मेरे भाई प्रीवियस के 3 चैप्टर की तरह ये चैप्टर का भी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर था इन द सेंस कि ऑर्डर स्टार्ट करता है चैप्टर को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के जरिए से, जहाँ पर हमको डिफरेंट डिफरेंट लोगों का रिएक्शन देखने को मिलता है वेगापंक के मैसेज को लेके। मिड सेक्शन में वेगापंक कुछ चूतिया पकड़ता है, हमको पता है कि वो सीक्रेट बता रहा है, ये उसका यूट्यूब स्ट्रीम चल रहा है वेगापंक का पूरी दुनिया में, तो उसके जरिए से वो कई सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा है वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में, दुनिया डूब रहा है, वॉर कंटिन्यू हो रहा है सदियों से, वो सब सारी इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है। तो टिपिकली मिड सेक्शन में वेगापंक का चूतिया हुआ चलता है और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग एक बहुत ही क्रेजी लोर के जरिए से चैप्टर को खत्म करते हैं। तो ये चैप्टर भी उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरीके का था, ठीक है। ये चैप्टर का एंडिंग सेक्शन का लोर यही था कि वेगापंक हमको कुछ डी क्लैन के बारे में बताने जा रहा था। फाइनली मेरे को लगा कि हमको यहाँ पर डी क्लैन के बारे में कुछ पता चलने वाला है, पर ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। जो 4 एल्डर्स थे उन लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हमको दिखाई दे रहे थे और उन लोग उस एंशिएंट रोबोट को जिसमें से ट्रांसपॉन्डर स्नेल एमिट कर रहा था पूरी दुनिया में वेगापंक का मैसेज, उसको उन लोग धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं। तो पूरा जो ब्रॉडकास्ट है वो बंद हो जाता है, तो हमको पता नहीं चलता है डी क्लैन के बारे में हमारा भाई वेगापंक क्या बोलने जा रहा था। वैसे भी मुझको नहीं लगता है कि अगर वो बोल देता तो बहुत ही एक बड़ा चीज हो जाता, हमको सब सारी चीजें पता चल जाता डी क्लैन के बारे में। मुझे नहीं लगता है कि वो वैसा केस है और मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज भी नहीं रहूंगा अगर हमको नेक्स्ट चैप्टर में दिखाई दे कि वेगापंक ने और एक ट्रांसपॉन्डर स्नेल कहीं पर छुपा के रखा है, जिसके जरिए से हमको नेक्स्ट चैप्टर में पता चले कि एक्चुअल में क्या है डी क्लैन का, क्या वो बोलने जा रहा था, वो हमको पता चल सकता है। ये चैप्टर को रीड करके ये मेरे दिमाग में कंफर्म हो चुका है कि एगेड आइलैंड बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे थे कि स्ट्राइड पायरेट्स का जो मेन एम्फोसिस था वो ये था कि उन लोग एस्केप करना चाहते हैं इस पूरे आइलैंड से। हम देख भी रहे थे कि नामी और ग्रुप जो एगेड आइलैंड के अपर सेक्शन पे है उन लोग 1000 सनी के जरिए से कूदे बर्स्ट मार के वहां से एस्केप करेंगे, पर उनका शिप मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली जो नीचे शिप है वहां पर गिरने वाले हैं। तो मुझको पता नहीं वहां पर क्या चलेगा, क्या फिर से अब ब्रुक अपना वो एबिलिटी यूज करेगा। एगेड आइलैंड के लोअर सेक्शन पे हमको पता है कि लूफी फाइट कर रहा था पिग वाले बंदे के साथ, लूफी बाद में डॉरी ब्रॉगी वहां पर ही तो उन लोग फाइट कर रहे थे पिग वाले बंदे के साथ, पर वो पिग वाला बंदा गायब हो जाता है क्योंकि बेसिकली वो चारों एल्डर उस जायंट रोबोट को बेसिकली टारगेट कर रहे थे। पर ये तीनों लोग लूफी डॉरी ब्रॉगी उन लोग जो वाइकिंग का शिप है उनका शिप है उससे उसके जरिए से उन लोग एस्केप करने वाले हैं यहाँ से। तो ये चैप्टर को रीड करके ये जेन्युइनली लग रहा था कि हाँ 1-2 चैप्टर में यहाँ से उन लोग भाग लेंगे। अब एल्डर्स उनको भगने देते हैं क्या, कुछ दिक्कतें आएगा वो देखेंगे, पर मोस्ट प्रोबेबली 2-3 चैप्टर में भागेंगे हम लोग यहाँ से। बापू वर्सेस जोरो के बीच में क्लैश, मुझे पता था कि ये क्लैश होने वाला है। जिस तरीके से आप देख रहे थे कि बापू अपने सोड अटैक के जरिए से लिटरली अपोनेंट्स को फ्रीज कर रहा था, मेरे भाई मेरा बापू क्रेजी है, ठीक है, ही इज फकिंग कोल्ड मैन। उसका कैरेक्टर डिजाइन, उसका स्वैगर, उसका ब्लेड, मेरे को लग रहा था कि ये बंदा लिटरली धरने पे बैठ जाएगा यार, अनशन करने बैठ जाएगा। डेफिनेटली मेरे को ऐसा लग रहा था क्योंकि ये बंदा डेफिनेटली एक मैनस है। ये चैप्टर में हम देख रहे थे कि बापू अटैक करने जा रहा था स्ट्राइड पायरेट्स के शिप को, 1000 सनी को अटैक करने जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि जिनबे जोरो को पकड़ के फेंकता है, वो फिशमैन कराटे यूज करता है जोरो के ऊपर और जोरो बुलेट की तरह जाके, मुझको पता नहीं कौन सा सरस्वती अमरावती कौन सा वती उसने अटैक मारा है, ये एक वेरिएंट है राशमोन का। पर यहाँ पर हम क्लियरली देख रहे थे कि जोरो कॉन्कर्स हाकी कोट करके अटैक मारता है हमारे बापू के ऊपर। ये जब अटैक क्लैश होता है दोनों लोग दूर चले जाते हैं मेरे भाई, और इसी टाइम पे हम देख रहे थे कि जिनबे जब जोरो दूर जाता है तब उसको वो पकड़ता है। यहाँ पर जो मुझे एक इंटरेस्टिंग बात लगा इस पूरे क्लैश में वो ये था कि जैसे ही जोरो और बापू क्लैश करते हैं, बापू ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली वो रिकॉग्नाइज करता है जोरो के ब्लेड को, कतेत्सु को वो मोस्ट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करता है। हमको पता है कतेत्सु एक कर्स्ड ब्लेड है, तो मुझे पता नहीं वहां पर क्या चल रहा है, बापू ने वही ब्लेड क्यों रिकॉग्नाइज किया, उसने एनमा को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया, उसने हमारे वाडो इचिमोंजी को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया। वो काफी इंटरेस्टिंग था कि उन लोग स्पेसिफिकली उसने स्पेसिफिकली वहां पर कतेत्सु को रिकॉग्नाइज किया है। प्लस मुझे अच्छा लगा कि जोरो ने कुछ तो किया, मतलब जोरो के लिए एक अच्छा हाईलाइटिंग मोमेंट यहाँ पर हमको दिखाई दिया। बापू और जोरो के बीच में क्लैश काफी कूल था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर तू सांजी को देखेगा, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स को हम लोग हमेशा कंपेयर करते रहते हैं वो सब सारी चीजें, पर सांजी ने काफी कूल चीजें किया है। सांजी ने बापू को लात मारा था, बाद में हमने सांजी को बेसिकली फुटबॉल खेलते हुए देखा था एक तरीके से किजारू के लेजर के साथ, ठीक है, वो मतलब सबसे सरप्राइजिंग था मेरे लिए। वो बेसिकली लिटरली आके लात मारता है मेरे भाई, ठीक है। तो अच्छी बात है कि जोरो यहाँ पर कुछ कर रहा है। ऑब्वियसली बापू इतने आसानी से इन लोगों को एस्केप करने देगा नहीं, तो मुझे लगता है कि और थोड़ा क्लैश होगा यहाँ पर। ये चैप्टर में हमको लेजेंडरी पायरेट डॉन क्रीक और गिन दिखाई देते हैं। दोनों लोग बेसिकली हमको फुलालिड आइलैंड पे दिखाई दे रहे थे, पायरेट आइलैंड पे दिखाई दे रहे थे। प्लस हमको स्मोकर दिखाई दे रहा था बहुत टाइम बाद। स्मोकर को देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यार। स्मोकर जब इंट्रोडक्शन हुआ था कंप्लीटली बीस्ट लग रहा था, अभी मुझे पता नहीं। ड्रेक भी काइंड ऑफ रिकवर कर रहा है, मुझे याद नहीं मैंने पिछली बार ड्रेक को कब देखा था, पर ड्रेक भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। कोबी और वो सब सारे लोग बात कर रहे थे। कोबी का जब मैंने देखा तो मेरे को ऑटोमेटिकली याद आया कि हाँ
हमारे भाई मिस्टर जी हा ने गाप को कैप्चर किया है। तो वो प्लॉट पॉइंट कहाँ पर डेवलप होगा, कहाँ पर हम लोग लेके जा रहे हैं उसको, हमको पता है कि ब्लैक बियर्ड बोल रहा था कि उसको उसका खुद का नेशन चाहिए, वो सब सारी चीज़ें वो उसके ज़रिए से क्या करना चाहता है। प्लस हमको इस चैप्टर में एक अच्छा मरीन का मोमेंट भी दिखाई दे रहा था जहाँ पर डॉल एक गंदा पंच मारती है, एक दो गंजा पंच मारती है जायंट्स के ऊपर, और मुझे लगता है कि उसने एक शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ऐसा ही कुछ था वहाँ पर अच्छा मोमेंट था, मरीन्स के लिए अच्छा मोमेंट था। पर वाइस एडमिरल सब सारे लोग चूते आए यार। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीज़ बात करना चाहता है इस पर चैप्टर के बारे में। ये मेरे हिसाब से 8.5 आउट ऑफ 10 वाला चैप्टर था। मैं ज़्यादा कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ डीक्लैन के बारे में, क्योंकि ओडा अपना ही कुछ तिगड़म लगा देता है एट द एंड ऑफ द डे, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर मैं डेफिनेटली यहाँ पर एक बात मेरा ज़रूर रखना चाहता हूँ। जब वेगापंक बात करने जा रहा था डीक्लैन के बारे में, उससे पहले वो बोलता है कि फॉर दोज ऑफ यू ऑल हु आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऐसा बोलता है वो। ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन लेके आया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन है ये, क्योंकि मेरे दिमाग में जब मैं इसको लेके सोचता हूँ तब ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग बोल सकते हैं कि डीक्लैन एंशिएंट किंगडम से आते हैं, और एंशिएंट किंगडम को मोस्ट प्रॉब्ली इनाइलेट कर दिया गया था 20 किंगडम्स ने। तो जब इनाइलेशन पे था, जब वो एंशिएंट किंगडम वर्ज ऑफ इनाइलेशन पे था, मे बी किसी एक बंदे ने अपने डाउल फ्रूट के जरिए से सब सारे लोगों को, जो लोग बचे हुए थे उन लोगों को, उस पूरे पॉपुलेशन को उन लोग बेसिकली स्कैटर कर देते हैं पूरे दुनिया में। यहाँ पर एक डाउल फ्रूट का इस्तेमाल किया जा सकता होगा, और मेरे को लगता है कि उस टाइम पे वर्ल्ड सेंचुरी में जब ये एंशिएंट किंगडम वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन पे था, तब मे बी बार्थोलोमेव कुमा का डेविल फ्रूट अवेकन स्टेट पे था। उस एक बंदे ने उसके पास ये डेविल फ्रूट था बार्थोलोमेव कुमा का, और वो अवेकनिंग में था। हमने देखा है कि बार्थोलोमेव कुमा की पॉसिबिलिटी है कि वो कई सारे लोगों को वन बाय वन गायब कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे भेज सकता है। तो मे बी उसका एडवांस्ड वर्जन अवेकनिंग में ऐसा हो कि वो एक मैसिव पॉपुलेशन को भेज सकता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। तो ये मेरे दिमाग में आया जब मैंने सुना कि फॉर दोज ऑफ यू ऑल हु आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जब मैंने वो सुना तब मेरे दिमाग में मुझे पता नहीं क्यों बार्थोलोमेव कुमा का डेविल फ्रूट आया, और वो बहुत ही थीमेटिकली इस पूरे आर्क में बैठेगा भी यार, अगर तू देखेगा इस पूरे आर्क के कॉन्टेक्स्ट में। तो मेरे भाई ये सब सारी चीजें था। तुम्हारा ओपिनियन क्या इस पूरे चैप्टर के बारे में डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लाइक माय फकिंग वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट व्हाटएवर यू वांट टू कमेंट मैन। बाय बाय।